ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू पार्ट 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीचेंग को पता चल गया था कि चूचू का ओनर शाओतियान है। उसके बाद जीचेंग अपने कार के अंदर आता है और फिर सोचता है कि शाओतियान को मना कर देता हूँ कि मैं आज उससे नहीं मिल पाऊंगा। पर तभी उसके अंदर जो अच्छा साइड था वो बोलता है कि तुमने शाओतियान से प्रॉमिस किया था पर तुम अब अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। जीचेन बोलता है कि शाओतियान ने मेरे बारे में बहुत बुरा बोला है और वो मुझे एक क्रोकोडाइल समझती है, तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिलने जाऊंगा। उसके बाद वो शाओतियान को रिमूव करने जा रहा था, तभी उसका अच्छा साइड बोलता है कि जब तक तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड शाओतियान है तब तक तो तुम बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे। मुझे तो लग रहा है कि तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें शाओतियान से प्यार हो जाएगा। जीचेन बोलता है शाओतियान जैसे डिसोबीडिएंट वुमन के साथ मुझे कभी भी प्यार नहीं होगा। उसके बाद जीचेन का अच्छा साइड बोलता है शाओतियान एक अच्छी लड़की है, वो काइंड है और उसने मेरी बहुत बार हेल्प भी की है। जीचेन बोलता है वो यूजर 1003 को अच्छी फ्रेंड समझती है, मुझे नहीं। फिर दूसरा जीचेन बोलता है एक्चुअली में यूजर 1003 तो तुम ही हो, तो तुम ट्राई करके देखो, शाओतियान तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। जीचेन बोलता है ये कभी नहीं होगा, वो मुझे हेट करती है। अब शाओतियान उसका वेट कर रही थी, तभी वो देखती है कि एक हैंडसम सा लड़का वहीं पर आ रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। पर वो लड़का दूसरी तरफ चला जाता है और उसके पीछे जीचेंग आ रहा था। अब उसे देखकर शाओतियान की स्माइल एकदम से चली जाती है। शाओतियान बोलती है मिस्टर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जीचेन बोलता है मैं यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ, और फिर वो उसी टेबल में बैठ जाता है। अब शाओतियान बोलती है कि मिस्टर जी मेरा फ्रेंड आने ही वाला है और वो यहाँ पर बैठेगा। जीचेन बोलता है वो अब तक नहीं आया है और वो आ भी गया तो वो दूसरी सीट ले सकता है। अब ये सुनकर शाओतियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही इमेजिनेशन में जीचेन को डांटती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये सोचकर शाओतियान को बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आती है। अब शाओतियान वेट कर रही थी कि कब उसका ऑनलाइन फ्रेंड आएगा। जीचेन बोलता है बहुत लेट हो गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फ्रेंड आएगा। फिर जीचेन अपने फोन से मैसेज कर देता है कि सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। फिर शाओतियान को मैसेज मिलती है और वो टाइप कर देती है कि कोई बात नहीं। फिर वो चूचू को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शाओतियान घर लौटकर सोच रही थी कि यूजर 1003 को हो क्या गया है, वो मेरी मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। उसके बाद जीचेंग आकर बोलता है सॉरी मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया था और मैं फोन घर पर ही छोड़कर चला गया था, इसलिए तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया। शाओतियान बोलती है मुझे लगा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, पर तुम ठीक हो तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट डे शाओ ई मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ पर वो बोलता है कि साइलेंट क्राई के प्रोडक्शन में मैं खुद रहूंगा और मैं उस प्ले का स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा। अब शाओतियान सोचती है मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो शाओ ई को मीडिया से दूर ले जाती है। अब शाओतियान जीचेंग के पास आकर बोलती है कि एक मिस्टेक हो गया है, मुझे नहीं लगा था कि शाओ ई ये सब बोल देगा। केविन बोलता है इसका मतलब क्या हमें सच में साइलेंट क्राई नाम का एक प्ले बनाना पड़ेगा? उसके बाद जीचेंग शाओतियान को बोलता है मंडे तुम शाओ ई को डायरेक्टर के पास ले जाओ और स्क्रिप्ट के बारे में बात करो। केविन बोलता है ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ शाओ ई बोल रहा था मुझे नहीं पता सभी इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं अच्छे स्टोरीज लिखता हूँ और मेरे पास जीचेन है, वो मेरी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दूसरी तरफ शाओतियान अपने फ्रेंड से बोलती है मुझे शाओ ई को मंडे डायरेक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है पर मंडे तो तुम्हारा बर्थडे है। शाओतियान बोलती है तुमने सही कहा, इसके लिए तो मैंने रेस्टोरेंट में एडवांस बुकिंग भी की थी। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम अपना काम जल्दी से खत्म कर लेना और फिर आ जाना। अब रात को जीनियन शैंगहाओ के पास आकर बोलती है मैं एक लड़की हूँ और क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइम घर जाना बहुत ही डेंजरस है? शैंगहाओ बोलता है फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जीनियन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली में सेकंड फ्लोर खाली है तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं वहाँ पर रह सकती हूँ। फिर जीनियन के मनाने के बाद शैंगहाओ मान जाता है और फिर जीनियन थैंक यू बोलती है और शैंगहाओ को हग करती है। नेक्स्ट सीन में शाओतियान और शाओ ई डायरेक्टर से मिलने जा रहे थे।
अब दूसरी तरफ जी चेंग देखता है कि शौतियान को शंघाओ ने आइसक्रीम केक भेजा था। अब सभी एम्प्लॉइज ये सब देखकर डिस्कशन कर रहे थे। जी चेंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है इस केक को तुम लोग खा लो, पर उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो शौतियान के लिए है, हम कैसे खा ले। फिर जी चेंग देखता है शौतियान की फ्रेंड फोटोज खींच रही थी ताकि वो शौतियान को सेंड कर सके। उसके बाद शौतियान की फ्रेंड मिस्टर जी को देखकर डर जाती है। मिस्टर जी बोलता है क्या तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है? वो लड़की नहीं बोलती है। जी चेंग बोलता है केविन इससे वो काम दे दो। केविन बोलता है इस पेन ड्राइव में 500 पेजेस है जिसे तुम्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और शौतियान की फ्रेंड फंस जाती है। केविन जी चेंग से बोलता है मेरे मदर को एक फॉर्च्यून टेलर ने बोला था कि आज के ही दिन मेरी फ्यूचर वाइफ ने जन्म लिया था। इसका मतलब क्या मेरी फ्यूचर वाइफ शौतियान है? ये सुनकर जी चेंग बोलता है लगता है मुझे तुम्हें भी काम देना पड़ेगा, और केविन वहाँ से भाग जाता है। जी चेंग शौतियान को हैप्पी बर्थडे मैसेज करने की कोशिश करता है पर वो सेंड नहीं करता है। दूसरी तरफ जाओई और डायरेक्टर के बीच झगड़ा हो गया था। फिर शौतियान की फ्रेंड शौतियान को पिक्चर्स सेंड करती है कि शंघाओ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। फिर शौतियान फोन में लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है पर लगता नहीं मैं रेस्टोरेंट में जाकर खा पाऊंगी। अब वो पढ़ने के बाद जी चेंग उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है। शौतियान थैंक यू बोलती है और पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है? जी चेंग बोलता है 1 जनवरी। ये सुनकर शौतियान बोलती है तुम्हारा बर्थडे और उस क्रोकोडाइल का बर्थडे पूरा सेम है। जी चेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम केक पसंद है? शौतियान बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो मेरी फादर के बनाए हुए नूडल्स पसंद है, पर मैं इस साल नहीं खा पाऊंगी। फिर वो उसे नूडल्स के पिक्चर्स दिखाती है। अब डायरेक्टर ने शाओई के स्क्रिप्ट में चेंजेस की थी और ये शाओई को अच्छा नहीं लगता है, जिसके लिए उनके बीच झगड़ा और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ केविन जी चेंग के पास आकर बोलता है कि एक बुरी न्यूज है, शाओई ने डायरेक्टर के साथ झगड़ा कर लिया है। अब ये सुनकर जी चेंग खुश हो जाता है और बोलता है क्यों ना हम डायरेक्टर और सभी लोग को एक रेस्टोरेंट में ले जाए और उन्हें अच्छा खाना खिलाए। अब वो जा रहे थे तभी शौतियान की फ्रेंड बोलती है क्या आप इस केक को अपने साथ ले जा सकते हैं, नहीं तो ये केक पिघल जाएगी। जी चेंग मान जाता है और केक ले लेता है। अब कार में घुसने के बाद वो केविन से बोलता है कि हीटर ऑन करो और एकदम फुल में कर दो। वो ये कह रहा था क्योंकि वो चाहता था कि शौतियान का केक पिघल जाए। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।